नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए अभी जो हमारा टॉपिक होगा इस वीडियो के दौरान वो है ब्रॉड मार्केट के बारे में। क्योंकि ब्रॉड मार्केट क्या है और साथ में एनएससी का साइट के में हम थोड़ा-सा गौर से देखेंगे कि एनएससी का साइट के अंदर कितना इंडेक्स रहता है, ठीक है? एनएससी में कितना इंडेक्स रहता है उसको पहले एक बार देख लेंगे, उसके बाद जाके हम ब्रॉड मार्केट के बारे में बात करेंगे और आगे ब्रॉड मार्केट में क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे ही हम एनएससी के साइट में जाएँगे, चाहे मैं खोल के दिखाता हूँ, सबसे आसान है। मैं खोल के रखा था, इसलिए तो चलिए गूगल के ऊपर चला जाना है। गूगल के ऊपर जाने के बाद सीधा कुछ नहीं करना है, इस जगह पर एनएससी वॉच लिखना है, ठीक है? एनएससी वॉच लिस्ट जैसे ही मेरे पास ऑलरेडी मैंने सर्च किया था, तो इसलिए मेरे को नीचे आप देख सकते हैं इस जगह पर शो कर रहा है। इस जगह पर शो कर रहा है और नहीं तो ये आपको इंडेक्स वॉच एंड लाइव जो है ये आपको चलते हुए दिखाई देगा, ठीक है? तो ये और एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये जो दिखाई दे रहा है इंडेक्स वॉच एंड लाइव, मैंने सर्च किया तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो इसके ऊपर क्लिक करना है या नहीं तो आप इस जगह पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास पूरा का पूरा इंडेक्स जो इंडेक्सेस है ये खोल के आ जाएगा, ठीक है? और इस खोल के आने के बाद एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, एक एक वीडियो में हम एक एक इंडेक्सेस को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहेंगे तो क्या हो गया, चलिए इसको एक बार डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं जिससे कि और भी जूम करके आसान हो जाएगा समझने के लिए। तो अभी हम जो हमारा टॉपिक होगा ब्रॉड मार्केट के बारे में, क्योंकि ब्रॉड मार्केट में क्या है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, ये सब मल्टी कैप, ये सब इसमें ही रहता है। और इसमें एक सेक्टर नहीं है, बिल्कुल 10-15 सेक्टर एक एक करके बैठा हुआ है। और स्टॉक भी एक नहीं है, निफ्टी 50 में जैसे 50 रहता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 50 रहता है, निफ्टी 500 में 500 रहता है, स्मॉल कैप में 250, मिड कैप 150 में 150, तो इस तरीके से इसमें रहता है। आशा करता हूँ अभी ठीक है जूम करने के बाद। तो हम लोग क्या देखेंगे, पहले ब्रॉड मार्केट में। उससे पहले मैं दिखा दूँ तो ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स में एक तो ब्रॉड मार्केट हो गया, पहले हो जाता है ब्रॉड मार्केट, ठीक है? उसके बाद नीचे आने के बाद आता है सेक्टोरियल। तो सेक्टोरियल में कौन सा इंडेक्स शामिल है वो भी हम चर्चा करेंगे। साथ में तीसरा में नीचे आएंगे तो स्ट्रेटजी है, जो कि एक मतलब स्मार्ट बीटा के साथ तैयार किया गया है। उसके बाद और नीचे आएँगे तो कहाँ चला गया? थीमेटिक, ठीक है? ये थीम के साथ बना हुआ है, थीम के साथ ये बनावट किया हुआ है। साथ में और नीचे आएँगे तो इसमें बॉन्ड है, जो कि हम फिक्स्ड डिपॉज़िट करते हैं बॉन्ड में, तो ये फिक्स इनकम वाले हैं। तो ये पाँचों इंडेक्स किसमें है? पाँचों इंडेक्स एनएससी का साइड में आपको दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों? तो चलिए, तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक था ब्रॉड मार्केट के ऊपर, तो ब्रॉड मार्केट में हम चर्चा करेंगे और ब्रॉड मार्केट में कौन सा इंडेक्स है, साथ में ब्रॉड मार्केट में कौन सा इंडेक्स को हम कवर करेंगे, इसी वीडियो में हम क्लियर कवर पूरा कर लेंगे। तो जैसे ही हम ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में आते हैं तो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स क्या है, ये इसमें कोई एक सेक्टर नहीं, सेक्टर वाइज नहीं है ये सीधा के सीधा ब्रॉड मार्केट का मतलब यही है, इसमें जितना भी इंडेक्स है सब बनावट किया हुआ है सेक्टर के साथ, सिंगल सेक्टर इसमें नहीं है और ना कि सिंगल स्टॉक है। ऑलरेडी इंडेक्स में तो कोई स्टॉक का बारे में बात ही नहीं हो रहा है, ना कि कोई स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं, सीधे इंडेक्स में है और इंडेक्स में एक स्टॉक नहीं है, इसमें पूरा बास्केट बना हुआ है। बस यहाँ तक समझना चाहिए और कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50, निफ्टी 50 जो है ये अपना इंडिया का टॉप इंडेक्स है और साथ में इसमें कितना स्टॉक रहता है, 50 स्टॉक रहता है, ठीक है? सेकेंड में आता है निफ्टी नेक्स्ट 50। तो इन दोनों को हम कवर किससे कर रहे हैं, ये दोनों को हम कवर कर रहे हैं, एक तो निफ्टी 50 को कवर करेंगे, दोनों के दोनों हम ईटीएफ से ही कवर कर रहे हैं। और कौन सा ईटीएफ से कवर करेंगे उसका तो अभी नाम पता होना चाहिए। तो उसके पहले मैं क्या किया था, इससे पहले ईटीएफ ढूंढने के लिए मैं वीडियो बनाया था कि हम ईटीएफ को किस तरीके से पहचानें और अच्छा ईटीएफ को किस तरीके से ढूंढें। तो उसके लिए भी एनएससी का साइट के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, तो उसको जाकर भी आप देख सकते हैं, ठीक है? बहुत ही अच्छा है और इस वीडियो में आपको इस चीज़ का समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से हमें ईटीएफ को चुनना है, कहाँ से चुनना है। तो ब्रॉड मार्केट में हम जैसे ही चले जाएंगे तो मैं मोटा-मोटा हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे और जितना जल्दी हो सके उतना कवर करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही इसको कवर कर चुके थे। देसी इंडियन स्टॉक मार्केट जो यूट्यूब चैनल था उसमें हमने कवर किए थे, मगर पूरा का पूरा चैनल ही डिलीट हो गया था। तो दोबारा हमने नया चैनल खोल के उस चीज़ को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो अब देख सकते हैं
निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया। उसके साथ साथ कौन सा इंडेक्स को हम कवर करेंगे वो पहले चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है, जिससे कि हमें कम से कम समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये इंडेक्स को हम कवर करेंगे और इससे हम कवर कर रहे हैं। तो निफ्टी 50 हो गया। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी होता है। निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, दो हो गया। तीसरा क्या था, निफ्टी 100 है, तो निफ्टी 100 को हमें कवर नहीं करना है, निफ्टी 200 को भी कवर नहीं करना है, सीधा हमें कवर करना है निफ्टी 500, जिसमें 500 स्टॉक एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिड कैप 150 है, मिड कैप 150 है, मिड कैप 50 भी है, साथ में मिड कैप 100 भी है, और हम कवर करेंगे मिड कैप 150 को, जिससे कि मिड कैप 50 भी कवर हो जाएगा और मिड कैप 100 भी कवर हो जाएगा, टोटल ओवरऑल 150 को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस जगह पर बॉन्ड मार्केट में 3 ईटीएफ है, मतलब 4 इंडेक्स हो गया। और थोड़ा सा नीचे हम इसमें करेंगे तो नीचे और 2 जो कि स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप 250 का हम कवर कर रहे हैं, और निफ्टी 500 मल्टी कैप। तो टोटल ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल 6 इंडेक्स को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक ही चीज़ है, चलिए एक एक करके मैं खोल के अभी दिखा देते हैं, जिससे कि और भी इस चीज़ को हमें आसान से हम समझ लेंगे, ठीक है। तो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में जैसे ही जाएंगे, इसमें एक सिंगल, जिससे पहले भी हमने बताया था कि एक सिंगल सेक्टर नहीं है, ना कि एक सिंगल स्टॉक है ब्रॉड मार्केट के अंदर, क्योंकि ब्रॉड मार्केट है ये बिल्कुल एक बास्केट की तरह बना हुआ है, और इसमें हमेशा ही एक स्टॉक नहीं है, बिल्कुल साथ में 50 है तो 50 का स्टॉक है, 150 है तो 150 कंपनी इसमें शामिल है, 500 है तो 500 कंपनी इसमें शामिल है। तो निफ्टी 50, हमने निफ्टी 50 के ऊपर चला गए, और इसका जो कि सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने इससे पहले भी बात किया था, और अभी भी वही चीज़ आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब देखिए इधर फाइनेंस में क्या है, 30 फाइनेंस का इसमें वेटेज 35.24 है, आईटी है, एफएमसीजी है, ऑयल है, हेल्थ केयर है, टेलीकम्युनिकेशन है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पावर, ऑटो, सब इसमें बना हुआ है, एक बास्केट का एक बना हुआ है। तो ये निफ्टी 50 का हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे ही हम निफ्टी 500 में जाएंगे, तो निफ्टी 500 में भी कितना, उसमें कितना सेक्टर होगा, कम से कम 13, कम से कम 13 सेक्टर तो है ही है, इससे तो 50 स्टॉक है, 13 सेक्टर है निफ्टी 500। तो इसमें जाएंगे, इसमें कितना सेक्टर है, इसमें आप गिनती करके भी थक जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो फाइनेंस, आईटी, ऑयल, ऑटो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सेक्टर में आपका एक, मतलब ₹1 भी आप लगाओगे तो 21 सेक्टर में आपका वो पैसा जाएगा, और साथ में 500 स्टॉक में जा रहा है, ठीक है। निफ्टी 500 हो गया। साथ में जो स्मॉल कैप 250 में जाएंगे, तो स्मॉल कैप 250, स्मॉल कैप 250 में 250 जो स्मॉल कैप है, जो स्मॉल कैप कैटेगरी का 250 कंपनी बिलोंग करता है, उसके ऊपर आपका एक ₹10 लगेगा, तो वो 250 स्टॉक के ऊपर बांटा जाता है, ठीक है। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 में, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी वही फाइनेंस का वेटेज है, उसके बाद कैपिटल गुड है, ठीक है, केमिकल है, हेल्थ केयर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, ऑटो है। तो ओवरऑल इसमें भी टोटल हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 सेक्टर्स जो स्मॉल कैप कैटेगरी का बिलोंग करता है, उसी के ऊपर आपका पैसा लगेगा, उसी के ऊपर पैसा लगेगा, ठीक है। तो स्मॉल कैप हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से हमने मिड कैप 150 को कवर करेंगे। तो मिड कैप 150, इसमें भी कितना सेक्टर है, स्टॉक तो है, स्टॉक कौन सा स्टॉक है वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, जब इंडिविजुअल हम हर एक इंडेक्स को कवर करेंगे, तब जाके हम इसको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, कि हम इंडिविजुअल जब कवर करेंगे ना, तब बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी एक चीज़ में हम पूरा का पूरा कवर करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, सबसे दिक्कत यही है। इसलिए शॉर्ट में कैसे हम कवर करेंगे, और शॉर्ट में शॉर्ट टाइम के अंदर थोड़ा सा अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, जिससे कि बिल्कुल, इसमें क्या होता है, अरे क्या हो गया इसमें, तो इसमें क्या होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियरिटी के साथ दिखाई देगा, जिससे कि समझने के लिए बहुत ही आसान भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने निफ्टी 50 को दिखा दिया, निफ्टी 500 दिखा दिया, स्मॉल कैप 250 दिखा दिया। अभी आ जाता है निफ्टी नेक्स्ट 50। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में हम क्या देखेंगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 में फाइनेंस, इसमें भी वेटेज ज़्यादा है, कैपिटल गुड है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है, 51 से लेके 100 तक जो रहता है, जितना कंपनी है, तो ये
इसके अंदर शामिल होता है। इसमें भी कितना सेक्टर है, इसमें भी हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 सेक्टर इसमें शामिल है। बताइए, आपका 10 रुपये भी इन्वेस्ट होगा तो 15 सेक्टर में जाएगा। ठीक है, ब्रॉड मार्केट में यही एक चीज़ का फ़ायदा है, सिंगल सेक्टर नहीं है और ना कि कोई सिंगल स्टॉक तो ईटीएफ में है नहीं है, सिंगल सेक्टर नहीं है। ना कि हम सिर्फ फाइनेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ हम कैपिटल गुड में अलग से इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो सब में कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया निफ्टी नेक्स्ट 50 का। अभी आगे कौन सा था अपना, स्मॉल कैप, अपने स्मॉल कैप भी कवर कर लिया और मिड कैप था। चलिए मिड कैप को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मिड कैप 150, जिसको हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे फाइनेंस, सेम इसमें भी हुआ है फाइनेंस में, उसके बाद कैपिटल गुड, ऑटो, टोटल मिला के इसमें भी 15-16 सेक्टर ऑलरेडी शामिल है। उससे ज़्यादा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सेक्टर इस जगह पर हमें देखने का मौका मिल रहा है। और साथ में फाइनेंस में हम देख सकते हैं ईएस बैंक, उसके बाद बीएससी भी इसमें शामिल है, एचडीएफसी, एमसी, पेटीएम। तो जितना भी मतलब महिंद्रा फाइनेंस बहुत छोटा छोटा है, तो जितना भी इसमें फाइनेंस का दिया गया है सब मिड कैप कैटेगरी का शामिल है। ठीक है, साथ में हेल्थ केयर हो गया, उसके बाद कैपिटल गुड में सुजलोन भी इसमें शामिल है। मतलब जो स्टॉक लार्ज कैप में अलग है, मिड कैप में अलग है, स्मॉल कैप में अलग है, तो पूरा क्या अलग है, तो उसमें से भी हम वही उतना ही स्टॉक में कवर कर रहे हैं जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर शामिल है, और जो मिड कैप 150 को कवर कर रहे हैं। तो 50 का कवर करने का जरूरत नहीं है, 100 का कवर करने का जरूरत नहीं है, सीधा 150 में चला जाएंगे, पूरा के पूरा कवर कर लेंगे। तो आशा करता हूँ जो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को दे पाया हूँ। और साथ में इसके बाद सेक्टोरल इंडेक्स जो है, सेक्टोरल इंडेक्स को कौन सा इंडेक्स को हम कवर करते हैं, और साथ में जो सेक्टोरल इंडेक्स होता है उसमें कौन सा इंडेक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ब्रॉड मार्केट इंडेक्स हम हमेशा ही उसको अपना स्विंग के लिए, चाहे इसमें स्विंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इसमें लॉन्ग टर्म के लिए, तो निफ्टी निफ्टी 50 तो बहुत ही बढ़िया, जिसको हम निफ्टी 20 से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसमें लिख के दिखा देता हूँ, बाकी हम अलग से एक सीट बना के कौन सा इंडेक्स को कौन सा नाम से हम कवर कर रहे हैं तो उसके बारे में भी चर्चा कर देंगे। तो निफ्टी 50 जो है ये निफ्टी 20 से हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, निफ्टी 50 को निफ्टी 20 से कवर कर रहे हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 ये हो गया आपका नेक्स्ट आई ई टी एफ, नेक्स्ट आई ई टी एफ। ठीक है, साथ में निफ्टी 500 एमओ निफ्टी 500 जो कि मोतीलाल ओसवाल का है। ठीक है, एमओ निफ्टी 500 मोतीलाल ओसवाल का है। और साथ में ये हो गया स्मॉल कैप 150, ये आपका मैरी एसिड का है, जो कि मिड कैप ईटीएफ का नाम से हम पता है कि मिड कैप ईटीएफ। ऐसे भी मिड कैप 150 है, निपॉन का भी है, मगर हम इसको मिड कैप से कवर कर रहे हैं। साथ में स्मॉल कैप 250 जो कि एच डी एफ सी का है, और साथ में मोतीलाल ओसवाल का है, तो हम इसको एच डी एफ सी से कवर कर रहे हैं। एच डी एफ सी एस एम एल 250। ठीक है, एस एम एल 250 जो कि दो ही है स्मॉल कैप का। और साथ में मल्टी कैप जो नया ई टी एफ अभी आया है, इसको मल्टी कैप से कवर कर रहे हैं। बस इतना ही ब्रॉड मार्केट में ये 6 ई टी एफ है, और बहुत ही बढ़िया है, और स्विंग के लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। आशा करता हूँ ब्रॉड मार्केट इंडेक्स जो है इसमें जो ईटीएफ है और जो इंडेक्स को हम कवर कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी मैं दे पाया हूँ। व्यू पसंद आए जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सेक्टोरल इंडेक्सेस जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।